मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगी संचार किसे कहते हैं। जबकि हम इसके बारे में बहुत बार सुनते हैं, संचार माध्यम, संचार आदि, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि संचार किसे कहते हैं। संचार वर्तमान युग की सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जिस देश में संचार का माध्यम जो होता है, अगर विकसित नहीं होगा तो वो देश भी विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार का भी विकास हुआ है। पुराने ज़माने में, जबकि हम कहते हैं आदि काल में, जब संचार के बहुत अधिक साधन नहीं हुआ करते थे, तब मानव अपनी बातों, विचारों और भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता था। हाँ, लेकिन उसका व्यक्त करने करता था, लेकिन व्यक्त करने का तरीका थोड़ा अलग था। जैसे वो अपनी भाव-भंगिमाओं के द्वारा, हाथ के इशारे के द्वारा, शारीरिक मुद्राओं के द्वारा, अस्पष्ट उच्चारण आदि के द्वारा वो अपने संचार कार्य करता था और बातों को बताता था और आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, संचार के साधनों में भी व्यापक विस्तार हुआ। अब हम आज देखते हैं आज के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं। जैसे हम चित्रकला है, पेंटिंग है, लेखन है, गीत संगीत है, नृत्य आदि के अलावा सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब हमारे संचार के साधन ही हैं। विश्व के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे विश्व के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। हम अपने विचारों को, मनोभावनाओं को आदान प्रदान कर लेते हैं, समस्याओं को बता सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं संचार मानव जीवन का एक हमारा अभिन्न हिस्सा बन गया है, और इसका यह जीवन जीने के लिए आवश्यकता का एक रूप भी इसने ले लिया है। मनुष्य जीवन प्रारंभ से ही संचार से होता था। प्रारंभ से प्रातः हम सोकर जब उठते हैं और रात्रि सोने से पहले कभी कभी अपने अड़ोस पड़ोस से, कभी किसी दूध वाले से, कभी अपने अभिभावक से, कभी अपने प्रोफेसर से, कभी अपने घर के कर्मचारियों से, कभी अपने अधिकारियों से हम संचार करते ही रहते हैं। संचार जीवन के आरंभ होता है और जीवन की समाप्ति के पश्चात ये खत्म हो जाता है। संचार के बिना जीवन का कोई भी अर्थ और महत्व नहीं होता। हम अध्ययनों से देखते हैं कि हम सभी लोग दिन भर में कम से कम नहीं तो 12 से 14 घंटे तक मौखिक रूप से संचार का कार्य करते हैं तथा अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः जिस प्रकार के द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो ही संचार कहलाता है। संचार शब्द क्या था? अंग्रेजी भाषा के शब्द का कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब है कॉम्युनिस, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। कम्युनिकेशन का अगर हम डिक्शनरी शब्द देखते हैं संचार का, तो उसमें यह आता है कि अपने ज्ञान, भावनाओं, सूचनाओं, विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना, व सही अर्थ निकाल लेना। उदाहरण हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो वह स्पष्ट होनी चाहिए, सर्वमान्य होनी चाहिए। जो कहा जाए, जो बोला जाए, वो उसी के लिए ही सर्वमान्य होना चाहिए और सही सही दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे सपोज़ करो, हम उदाहरण के लेते हैं, यह गाय का दूध है और गाय का दूध मीठा होता है। तो ये समझ जाना चाहिए दूसरे के दिमाग में कि हम सिर्फ दूध के बारे में ही बात कर रहे हैं, कॉफ़ी या शरबत आदि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि यह दूध मीठा है। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर वो बताया जा रहा है कि संचार का जब हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो वह उस रूप को स्पष्ट रूप से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो हम सरल शब्दों में यही कह सकते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपने बातों, विचारों, तथ्यों और अनुभूतियों को बांटता है, जिससे कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। अगर हम संचार की परिभाषा देखते हैं तो संचार की परिभाषा हमारे को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने, शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और प्रसार शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से संचार का परिभाषित किया है। अगर हम देखते हैं 4-5 परिभाषाएं मैं आपको बताती हूँ, जिसमें जेपी लिंगन के अनुसार यह वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों, अनुभूतियों या प्रभावों को इस प्रकार से बांटते हैं कि उसका सर्वसामान्य मान्य अर्थ निकल सके। एस.वी. सूपे ने कहा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जा सकता है। लूमस ने कहा है
यह वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं, निर्णय तथा निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर इस तरह से गुजरते हैं जिससे उसके ज्ञान, विचार तथा अभिवृत्तियां बनती हैं और परिवर्तित होती हैं। वीवर के अनुसार वे सभी विधियां जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है वह संचार होता है। दुबे और सिंह के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावना तथा समाचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया एक संचारक होता है जो सूचना, संदेश को संचार माध्यम से श्रोता प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह सामाजिक मेलजोल, समन्वय तथा सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कम से कम दो लोग अपनी भावना, अनुभवों, ज्ञान व समझ को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सरल शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावना, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावशाली आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। मतलब इसके अनुसार संचार एक साझेदारी है जिसमें ज्ञान, विचार, अनुभूतियों का मतलब होता है हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, अनुभूतियों तथा सूचनाओं का अर्थ समझते हुए पारस्परिक आदान प्रदान किया जाता है। यह साझेदारी संचारक, स्रोत, प्रेषक तथा ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, श्रोता के बीच होता है। जिस भाव व अर्थ के साथ संप्रेषक अपनी बातों तथा विचारों को प्राप्तकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है, यदि प्राप्तकर्ता ठीक वैसा का वैसा ही समझ सकता है तो मुझे जानना चाहिए कि हमारा संचार सफल होता है, नहीं तो हमारा संचार अर्थहीन हो जाता है और जिसका कि कोई मोल नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर संचारक बड़ा ही विद्वान वैज्ञानिक है, परंतु वह जिस भाषा व शैली का प्रयोग करता है उस भाषा व शैली को ज्ञान प्राप्त करता मतलब जो श्रोता होता है वो नहीं है। भले ही संप्रेषक कितने ही रोचक ढंग से उसको सुनाए, अगर श्रोता को बताए, समझाए, प्राप्त करता, अगर उसे ज़रा भी समझ में नहीं आता तो इसका मतलब हमारा संचार बिल्कुल विफल हो गया है और संचार शून्य हो गया। इसलिए स्पष्ट है कि हम जो भी चीज़ संचार के माध्यम से यूज़ करते हैं उनका अर्थ स्पष्ट शब्दों या संवाद में नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी प्राप्त करता है उसके मानस पटल पर स्पष्ट रूप से हो जाए, अंकित हो जाए और हम उसको तभी वह संचार करने में सफल हो जाएगा। प्राप्तकर्ता को बात समझ में आनी चाहिए। संचार के माध्यम से संचारक प्राप्त हुआ वांछित परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान, विचारों, सूचनाओं अथवा अनुभूतियों का आदान प्रदान है जिसमें लोग बोलकर, लिखकर, नाचकर, गाकर, भाव भंगिमा प्रस्तुत करके द्वारा हाथों से इशारा करके अपनी बातों को बताते हैं। तो संचार एक तरह से हम कहते हैं कि समाजीकरण का भी प्रमुख साधन है। हम समाज में रहते हैं और हमारी सामाजिक, धार्मिक और जितनी परंपराएं, संस्कृतियाँ हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार के बिना ये सब सामाजिक हमारी निरंतरता बनाए रखना कठिन है। समाजीकरण की प्रत्येक स्थिति तथा प्रत्येक रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तभी बनता है जब वह संचार द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों, विचारों, परंपराओं, रीति रिवाजों को अपने भीतर साथ आत्मसात कर लेता है। संसार के बिना बेहतर मानव जीवन कल्पना ही नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रभावशाली संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। संसार के बिना मनुष्य प्राणहीन शरीर के समान है।